हाल ही में जो हुक्मनामा जारी किया गया था कि जो भी घास चरा लैंड है या रोशनी लैंड है, तो वो जो है हुकूमत वापस ले रही है और उस पे जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको भी डिमोलिश किया जा सकता है। इसी सब पे जो है हमारे साथ आज बात करने के लिए फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख इमरान साहब, क्योंकि लगातार वादी कश्मीर की बात करें तो हर एक जगह जो है डिमोलिशन ड्राइव की जा रही है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो ये हुक्मनामा जारी हुआ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, स्टेट घास चराई अगर इंसानी, कानूनी, मजहबी, इखलाकी, सियासी, इस पे हक किसी का नहीं है। घास चराई अगर मजहबी भी आप देखोगे ये गलत है, लेकिन चूँकि गरीब को रहने की जगह नहीं है, गरीब को छत नहीं है, गरीब क्या करेगा। हर जगह दुनिया में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं गरीब के लिए इसी स्टेट लैंड पे। आप अमेरिका बोलो, आप लंदन बोलो, या आप जाके दिल्ली जाइए। दिल्ली में भी जो प्रोजेक्ट बने हैं रिसेंटली, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं, वो गरीबों को स्टूडियो अपार्टमेंट उसी पे दिए हैं, घास चराई पे। तो यहाँ पर भी जो इन्होंने हुक्मनामा जारी किया है, ये हुक्मनामा बेसिकली जो मेरा मानना है, मैं बीजेपी का तो सपोर्टर नहीं हूँ, मैंने बीजेपी के खिलाफ जेल भी खाई है, लेकिन जो बात सच है वो सच है। गरीब के खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं होगी तो ये हुक्मनामा बहुत बेहतरीन है। ये एक वेलकम स्टेप है अपने सरमाए को, इन रईसों को या डकैत जो हैं, जो ये डकैत कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, इनके पंजे से निकालने के लिए अच्छा हुक्मनामा है। क्यों नहीं? मेरे लोगों के पास ग्रेवयार्ड कश्मीर में नहीं है। यहाँ पर आप श्रीनगर शहर की बात करेंगे तो यहाँ मलगुजार जिसे बोला जाता है, ग्रेवयार्ड नहीं है हमारे पास। और इनके पास घास चराई पर पैलेटियल हाउसेस, घास चराई पर जिम, घास चराई पर मकान, बिल्डिंगें। गलत है, इन्होंने अपने कुर्सी का अब्यूज़ एंड मिसयूज़ किया है अपने पावर का। तो मुझे लगता है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को मैं वेलकम करता हूँ इनके लिए, लेकिन गरीबों की नींद हराम हो चुकी है। उनको आश्वासन दिया गया कि 15 मलरे एक कनाल से नीचे नीचे जो भी है वो वापस कर दिया जाएगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये ऑर्डर आप निकालिए, मेरे गरीब को एक अच्छी नींद करने दे दीजिए। कि गरीब आवाम ने हर वक्त, हर हुकूमत में इन बेचारों के साथ ज़्यादती हुई है, एक्सप्लॉयटेशन हुई है। जो ये लूट खसूट के डाकू हैं, इनसे निकालिए। इस रिट्रीव लैंड जो हो रहा है इस हुक्मनामे से, हर गरीब, हर अच्छा इंसान, हर अच्छा कश्मीरी इसके साथ है। भाजपा की स्पोक्स पर्सन की अगर बात करें तो उनका मानना ये है कि इसमें 2% लोग जो है वो फंसते, जो बड़े बड़े नेता है या जो अमीर तरीन है, ये जो है ये उनको टारगेट करने के लिए किया गया है। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये गरीबों को टारगेट कर रहे हैं। तो आप इस सबको किस तरीके से मेरा ये मानना है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं बड़ा, मैं ये बोलना चाहूँगा, मुझे कभी कभी अब लगता है 370 का जो छाती ये पीट रहे थे, 370 हट गया, 370 हट गया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के डकैत जिसको पर्ची दी है, शेख साहब ने पर्ची दी फारूक साहब को, फारूक साहब ने पर्ची दी इसको उमर अब्दुल्ला को, और उमर अब्दुल्ला शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट अब्दुल्ला सीएम बन गया, शॉर्टकट अब्दुल्ला पार्टी का ओहदेदार बन गया। ये जो छाती पीट रहे थे, ये 370 की कश्मीरी गरीब आवाम के लिए नहीं पीट रहे थे, ये पीट रहे थे कि जो इन्होंने करतूत, कारनामे, नाजायज कब्जे, गलत तरीके से, इवन ट्रस्ट इन्होंने जो बनाए थे, उस ट्रस्ट की जमीन तक नाजायज़ थी, बुनियाद इनकी नाजायज़ थी। इस नाबकार कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, इस डकैत कॉन्फ्रेंस के लोग जो ये हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आपको अपने आप को बोलते हैं, वो तो एक्सपोज हो गए हैं। मुझे बताइए, हर कोई कहता है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को ब्लेम करते हैं। महबूबा जी के खिलाफ कुछ नहीं निकला, मैं उनको सराहना करता हूँ। महबूबा जी ऑनेस्ट निकली, उनके खिलाफ कोई ज़मीन नहीं निकली। मैं उनकी कुछ जमात के कुछ लीडर हैं, उनको कुछ नहीं निकला। मेरा तो सियासी इख्तिलाफ पीडीपी के साथ है। हाँ, बीजेपी के कुछ लोगों के पास निकला, उनको भी निकाला, तो खुशी हो गई कि कहीं ना कहीं ऑर्डर में क्रेडिबिलिटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर कोई डकैत, इनका कोई भी मंत्री उठाइए उसकी ज़मीन निकलती है, और ये रोते हैं गरीब की निकाल रहे हैं जी, गरीब पे जुल्म है। भाई गरीब पे जुल्म नहीं है, गरीब चाहता है कि आपने जो डाके डाले हैं उस डाकों, उन डाका जनी को एक्सपोज किया जाए और इनको जेल भर देना चाहिए। इन्होंने किराया खाया है घास चराई की ज़मीन को, आईटीसी से किराया खाया है, इन्होंने किराया खाया है, उससे फोर्सेस से किराया खाया है, इनको जेल भर देना चाहिए। और उसके साथ साथ दिहाड़ी पे जो
जो इन्होंने बंदे रखे हैं नवाई सुबू में, पहले तो नवाई सुबू एक बहुत बड़ा डाका है, नवाई सुबू ट्रस्ट एक बहुत बड़ा डाका है, इन्होंने वक्फ को डाका मारा है। वहाँ पर बहुत बड़े स्टार्टअप्स हो सकते थे, वहाँ पर हमारे वक्फ की आमदनी एक इंस्टीट्यूट बन सकता था, वहाँ पर एक इदारा बन सकता है। मैं गवर्नमेंट को यह भी गुजारिश करूँगा कि वक्फ को भी सीरियसली लेकर नवाई सुबू से इनको बाहर निकालिए, और हर कोई, और वहां पर वो दिहाड़ी के कुछ लोग रखे हैं जो आए दिन कौम को गुमराह कर रहे हैं। मैं उनको बोल रहा हूं, कौम से माफी मांगो। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डकैत कॉन्फ्रेंस है, इसको छोड़ दो। और अगर आपने कंटिन्यू रखा कौम को गुमराह करना, ये कौम आपको भी नहीं बख्शेगी। हालांकि वो बेचारे दिहाड़ी के मालिक हैं, उनको पता नहीं है, वो दिहाड़ी तक ही उनका काम है। मैं लेकिन लोगों से अपील करता हूं कि अगर किसी गरीब के साथ जुल्म हो रहा है, मेहरबानी करके हमें बताइए। मैं भी गवर्नर इंतजामिया को क्वेश्चन करूं और गवर्नर को पूछूं, गवर्नर साहब आपने जो हुक्मनामा जारी किया, आपने उस हुक्मनामे में एक कमिटमेंट दी कि गरीब के साथ नहीं छिड़ा गया जाएगा। अगर गरीब के साथ छिड़ा गया है तो वो वही अफसर है जो इन डाकुओं के साथ मिलके इस हुक्मनामे को बदनाम करना चाहता है। तो जितनी भी डिमोलिशन ड्राइव हुई, क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं गरीब को भी टारगेट किया शहर गया? श्रीनगर की मैं बात करूंगा, मेरे सामने कोई ऐसा केस नहीं आया। अगर मुझ पे तक केस नहीं पहुंचा होगा तो आप बताइए मोहतरमा, मीडिया बरादरान से मैं पूछता हूं कि आप बताइए मुझे। अगर श्रीनगर को छोड़ के अगर हम बात करें तो क्या कहीं और गरीब को टारगेट नहीं किया गया? अगर आप भी सोशल मीडिया पे होंगे तो आप देखते होंगे, वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था एक खवातीन का, जिनका जो घर है वो बिल्डोज किया गया था। तो उस सब पे आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं गवर्नर साहब को फिर अपील करता हूं, उसमें कार्रवाई की जाए, वो देखा जाए। अगर कोई गरीब टारगेट किया गया है तो उस अफसर का मकान तोड़ देना चाहिए, क्योंकि गवर्नर साहब आपने कमिटमेंट दी है, आपने बोला कि गरीब के साथ छेड़ा नहीं जाएगा। तो आप इसका एक्शन अगर नहीं लेंगे तो इसमें कॉन्स्पिरेसी, इसमें झूठ, और इसमें हमें लगेगा कि ये एक साजिश हमारे खिलाफ, गरीबों के खिलाफ है। या एसएसएम कॉलेज की बात करें, उसको भी बिल्डोज किया गया, जो जहां बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो पहली प्रायोरिटी होती है। जहां कॉलेजेस खुलने वाले हैं वो बच्चे क्या करेंगे जिनका जो कॉलेज है वो भी बिल्डोज किया गया। अब आप देखिए ना, कॉलेज आपने घास चराई ली है, क्यों ली है? बहुत सारे ऐसे, मैं एसएसएम कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स आ रहे हैं, ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस आ रहे हैं जो घास चराई पे। क्या सबको फिर बिल्डोज करना है? नहीं, सारा नहीं बिल्डोज करना चाहिए। अगर बहुत सारे आ रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट्स और हमारे कॉलेजेस आ रहे हैं, गवर्नर साहब को मैं गुजारिश करूंगा, ही शुड लुक इनटू इट। लेकिन अभी तक एसएसएम कॉलेज के बगैर कोई कॉलेज डिमोलिशन नहीं हुआ। और एसएसएम कॉलेज भी, वहां पर उनका कोई इंटरनल रिफ्ट है जो वो मोहतरमा भी बोल रही थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे डोमेन के बाहर है। मैं लेकिन आपको वसूख के साथ कह रहा हूं कि हमारी गरीब आवाम खुश इसलिए है। गवर्नर साहब, आप जो लैंड ले रहे हैं, कल किसी वो बंदे ने बोला कि राजभवन स्टेट लैंड पे नहीं बनेगा तो किस पे बनेगा? मैं कोई एडवोकेट गवर्नर का नहीं हूं, मैं कोई एडवोकेट गवर्नमेंट का नहीं हूं, लेकिन मैंने महबूबा जी की बात इसलिए कही कि सच सच होता है। मैं तो आए दिन बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं, मैं बीजेपी वालों को भी बोलता हूं, अगर आपको खुशी हो रही है इससे खुश मत हो जाओ, क्योंकि हम निकले हैं नुमाइंदगी करने। एक गरीब इंसान वोट डालता है, एक गरीब इंसान लाइन में रहकर वोट डालता है, एक गरीब इंसान कॉलेज जाए लाइन में, बिल भरनी हो लाइन में, कहीं पे जाए लाइन में। रईस के लिए कोई लाइन नहीं है। देखो जनाब, लाइन होगी तो गरीब के लिए भी होगी, रईस के लिए भी होगी। ये जो घास चराई का किस्सा है, गरीब को इन्होंने इससे महरूम रखा था। गरीब, कौन सा गरीब अमीर बन गया इस घास चराई की वजह से? गरीब सिर्फ अपनी छत बनाने के लिए दर-बदर गया, और इस घास चराई के लिए भी गरीब ने वह तब के मंत्री और तब के अफसरों को पैसा दिया है। इस पर पूरी जांच होनी चाहिए और पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि डकैत कॉन्फ्रेंस के लोग आए दिन, देखिए अब ये कहते हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रही हो। मुझे बताओ, क्या लालू प्रसाद ने यहाँ घास चराई का कब्जा किया? क्या ममता बनर्जी ने यहाँ घास चराई का कब्जा किया? क्या यहाँ पर पटनायक ने उड़ीसा के घास चराई का कब्जा? यहाँ पर तो इन्हीं डकैतों ने किया, मुजफ्फर शाह साहब ने किया, ये अली मोहम्मद सारलू अल मारूफ अली मोहम्मद सागर ने किया, गुल चाचा, मुबारक गुल चाचा का वो इदारा था उसने किया। इन्होंने ट्रस्ट भी इसी पर बनाए। मादरी मेहरबान जो इनका ट्रस्ट है, जुकूरा में है, मिस्कीन बाग खानियार में है, हॉस्टल वहां पर है, वहां पर तो कोचिंग सेंटरों के बच्चे रहते हैं और उनसे कमर्शियल फीस ली जाती है। मादरी मेहरबान की ट्रस्ट जमीन जो है घास चराई है। किस खुशी में?
क्या इन्होंने किसी और को ट्रस्ट जिसका था, जितने एनजीओ हैं, क्या उनको घास चराई की ज़मीन दी? क्या उनको कोई सेफ पैसेज दी? जैसे इन्होंने कब्जा किया, इन्होंने ये जागीर समझी थी अपनी, और इस जागीर को ये अब समझ गए हैं कि इनके दिन खत्म हो गए। आप इंतजार कीजिए, गुपकार में देखिए इन्होंने कितना लूट खसूट किया है, वो भी सामने आएगा। इमरान साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो अभी गरीब तबके के लोग हैं, जिनको अभी अपना डर ये लग रहा है कि अगर उनका मकान जो है वो घास चराई पे है, तो उनको लगता है कि अब हम जो है हम नेक्स्ट टारगेट है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? या जो इस सब पे जिनका घर जो है डिमोलिश किया गया है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैंने बहुत सारे अफसरों के साथ बात की, मैंने बहुत सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे लोगों के साथ बात की। यकीन मानना, हर कोई अफसर, हर कोई बंदा गरीब का फिक्रमंद है। हर कोई अफसर एक ह्यूमन हार्ट रख रहा है कि गरीब के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब अमला ही गरीब के साथ है, तो गरीब भाइयों को मैं बोलना चाहता हूं, हाँ, आपकी नींद कुछ दिनों के लिए ज़रूर हराम हो रही है। ये सारा अमला जो अफसरों का है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे गवर्नर साहब को फीडबैक और अपील कर रहे हैं कि गरीब के लिए कोई ऑर्डर निकालिए। और अगर गरीब के साथ जुल्म होगा, शेख मोहम्मद इमरान जैसे 50 लाख गरीब सड़कों पर आएंगे। हम लोग सड़कों पर आएंगे और ये बोलेंगे, गवर्नर साहब आपने झूठ क्यों बोला, आपने धोखा क्यों दिया? देखिए, तब तक हम नहीं कुछ बोल सकते हैं जब तक ये गलती हमें आया न दिखेगी। मैं सच बोलता हूं। बहुत सारे लोग आजकल क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये सच क्यों बोलता है। सच बोलना हमारा एक असलियत, हमारा मजहब, हमारा इखलाकी, हमारा इंसानी वजूद है सच पे। इनकी तो बुनियाद झूठ पे है। नवाई सुबू झूठ, अली मोहम्मद चारलू अल मारूफ अली मोहम्मद सागर का घर झूठ घास चराई पर। इनका जो बेमिना में ट्रस्ट था, अली मोहम्मद सागर साहब का ज़मीन 9 करोड़ की थी, वो झूठ घास चराई पर। मुबारक गुल साहब का घास चराई पर। इनके काफ़ी मंत्री हैं जो हुमामा फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं, उनका ज़मीन नाजायज़ कब्जे के अंदर घास चराई पर। इनके बहुत सारे जो हैं रिश्तेदार यहाँ निडोज़ होटल वगैरह, गुलमर्ग, टंगमर्ग, इनका घास चराई पर सारा सिस्टम। घास चराई पर ये पैसा कमा रहे थे। गरीब तो अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर रहा है, गरीब तो यहाँ पर पैदा होता है मरने के लिए। ये तो ऐशो आराम कर रहे हैं गरीब के खून पर। मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नर साहब को, सख्ती से पेश आइए इनके साथ। और ये जो हमारा सरमाया आप वापस ला रहे हो एक कश्मीरी अवाम का, उसको कश्मीरी अवाम के लिए यूटिलाइज कीजिए। स्पोर्ट्स फील्ड बनाइए जहाँ ग्रेवयार्ड नहीं है। अभी हुमामा में ग्रेवयार्ड नहीं है, उस जो चारलू साहब की ज़मीन है वहाँ लोगों को ग्रेवयार्ड दे दो। और या कोई बिल्डिंग बनाइए, जो कम्युनिटी सेंटर बनाइए, आप दे दीजिए फैसिलिटीज़, इंस्टीट्यूट बनाइए और गरीबों के लिए कोई ना कोई स्टेप उठाइए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख इमरान साहब। इन्होंने क्या कुछ बोला बखूबी आपने सुना होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाज़त। मैं निदा सादिक, श्रीनगर से द स्ट्रेट लाइन के लिए।